दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत मालूमाती और दिलचस्प होने जा रही है। मालूमाती इसलिए कि आज मैं केले की एक इंतहाई ख़तरनाक तबाहकुन बीमारी पनामा विल्ट या फुजीरम विल्ट के बारे में ना सिर्फ आपको मुकम्मल इसकी तफसील बताऊंगा, बल्कि इस ख़तरनाक बीमारी का बग़ैर ज़हरों के एक इंतहाई कामयाब इलाज के बारे में आज आपको बताऊंगा। और दिलचस्प इसलिए कि आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि एक ऐसा मुकाबला जो इस ख़तरनाक बीमारी की वजह बनने वाली एक नुकसानदेह फंगस फुजीरियम का हमने पेट्रा डिश के छोटे से मैदान में अपनी कुछ दोस्त फंगस और बैक्टीरिया के साथ इस मुकाबले का इनेकाद किया है। शायद तारीख़ में पहली बार, बल्कि पाकिस्तान में तो यकीनी तौर पर पहली बार ऐसा होगा कि ऐसी नुकसानदेह और फ़ायदेमंद फंगस का मुकाबले का न सिर्फ इनेकाद किया गया, बल्कि इस वीडियो की शक्ल में बनाकर सबके सामने डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है। तो देखते हैं कि इस मुकाबले का कौन है विनर। ये दिलचस्प मुकाबला और इसके नताइज देखने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ केले के मायूस काश्तकारों के लिए न सिर्फ ये वीडियो एक उम्मीद की किरण लेकर आएगी, बल्कि पाकिस्तान में बायो कंट्रोल रिसर्च में ये वीडियो नई राहें खोलेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्लांट ग्रो इंटरनेशनल। दोस्तों, केला पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में काश्त किया जाता है, लेकिन इस फसल का जो सबसे बड़ा मसला दुनिया में दरपेश है वो है ये ख़तरनाक बीमारी पनामा विल्ट, जिसकी वजह से देखते ही देखते थोड़े ही अरसे में पूरी की पूरी फसल सूख कर ख़त्म हो जाती है, तबाह हो जाती है। दूसरी तरफ ये हकीकत है कि इस बीमारी को कंट्रोल करने में जो तरीका राइज है, कीमियाई तरीका है कंट्रोल, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। इस बीमारी की वजह से काश्तकारों को न सिर्फ माली नुकसान होता है, बल्कि अक्सर काश्तकार तो दिल बर्दाश्ता होकर ये फसल काश्त करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो उन तमाम मायूस काश्तकारों में एक उम्मीद की किरण लेकर आई है। दोस्तों, ये बीमारी पनामा विल्ट सबसे पहले पनामा आइसलैंड में रिपोर्ट हुई। इस वजह से इस बीमारी का नाम पनामा विल्ट रखा गया। और ये बीमारी एक नुकसानदेह फंगस फुजीरियम ऑक्सीफोरम की वजह से आती है। सबसे पहले 5 माह पुराने पौधों में इस बीमारी की अलामात नज़र आती हैं। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि इससे पहले बीमारी का हमला होता ही नहीं। बीमारी का हमला इससे पहले हो चुका होता है, लेकिन इसकी वाज़ह अलामात अमूमन 5 माह पुराने पौधों में नज़र आता है। मुतासरा पौधे के पत्ते सबसे पहले किनारों से पीले होना शुरू होते हैं, फिर ये पीलापन किनारों से बढ़कर आगे ये दरमियानी रग तक फैल जाता है। उसके बाद पत्ते अपने तने के करीब से बेकार होकर झुक जाते हैं। दरमियान वाला पत्ता ही सीधा और सही नजर आता है, जबकि साइडों वाले सारे पत्ते सूख कर बेकार होकर झुकते हैं और उसके बाद ये गिर जाते हैं। तना लंबाई के रुख फट जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे लंबाई के रुख किसी ने इसमें चीरा लगाया है। तने पर हल्के पीले या डार्क ब्राउन कलर के धब्बे पड़ जाते हैं। तने के अंदर जो पौधे का रगों का निज़ाम होता है, जिसके ज़रिए पौधा अपनी जड़ से पानी, खाद, खुराक लेकर को ऊपर लेकर जाता है, तो पौधे की रगों के उस निज़ाम में फंगस लग जाती है, फफूंदी लग जाती है, जिसकी वजह से खुराक की तरसील का निज़ाम है वो रुक जाता है। पौधे को वो खुराक मिल ही नहीं पाती जो उसकी बढ़ोतरी के लिए ज़रूरी होती है, और खुराक ना मिलने की वजह से पौधा लामहला तौर पर सूख कर मुरझा जाता है। बीमारी से मुतासरा पौधे में या तो फल लगता ही नहीं है, और अगर फल लगता है तो उसका साइज़ बहुत छोटा रह जाता है, और वक्त से पहले ही फल पीला होकर पका हुआ महसूस होता है। फल बदजायका हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी मुनासिब कीमत नहीं मिलती। डिजीज़ साइकिल, ये बीमारी फैलाने वाली फफूंदी फुजीरियम कुदरती तौर पे मिट्टी में ही पाई जाती है, और वहीं पल बढ़कर फसल में बीमारी फैलाती रहती है। जिस तरह गन्ने की फसल में रेड रॉट बीमारी बारिश के बाद फैलती है, इसी तरह ये भी बारिशों के मौसम में बारिश के बाद या खेत में ज़्यादा पानी फ्लड करने की आदत की वजह से फैलती है। ज़मीन में जो गले सड़े फसलों के बकायाजात होते हैं, उनमें यह फंगस पल बढ़ती है और उसी से खुराक लेती है। ये नुकसानदा फंगस मिट्टी में डॉर्मेंट कंडीशन में बहुत लंबे अरसे तक रहने की सलाहियत रखती है। फिर जब जैसे ही मुनासिब माहौल मिलता है, ये आगे बढ़कर बीमारी फैलाना शुरू कर देती है।
एक बार ये नुकसानदेह फंगस जिस खेत में आ जाए तो वहाँ 20 से 30 साल तक रह सकती है। कहते हैं कि इलाज से पहले एहतियात करना बेहतर होता है। इस बीमारी के लिए एहतियाती तदाबीर ये हो सकती हैं कि फसल को बदल बदल के लगाएं। अगर किसी खेत में ये बीमारी का हमला होता भी है तो उसको अगले सीज़न में वो फसल ही ना मिले जिस फसल की वो आदी हो चुकी होती है। केले के माहिरीन से मिलकर उनके मशवरे से लगाने के लिए केले की उस वैरायटी का इंतखाब किया जाए जो वैरायटी इस बीमारी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत रखती है। खेत में पानी के अखराज का निज़ाम को बेहतर किया जाए, ख़ास तौर पे बारिशों के मौसम में, कि पानी खेत में खड़ा बिल्कुल भी ना हो। किसी खेत में इस बीमारी का हमला हो भी जाता है तो बीमार खेत को सेहतमंद खेत से बिल्कुल अलग कर दें। अलग मैं इस नुक्ता नज़र से कह रहा हूँ कि जो आबपाशी का पानी है वो बीमार खेत से या उसके करीब से गुज़र कर सेहतमंद खेत की तरफ बिल्कुल जाना नहीं चाहिए। और काम करने वाली लेबर या जो काम के औज़ार हैं वो बीमार खेत में इस्तेमाल होने के बाद सेहतमंद खेत में बिल्कुल भी इस्तेमाल ना हो। काम के औज़ार को ये किया जा सकता है कि अगर हमने इस्तेमाल किया है बीमार खेत में तो उनको आग पर तेज़ गर्म कर लें या किसी अच्छी फंजीसाइड में भिगो कर इस्तेमाल कर लें। और काम करने वाली लेबर अगर बीमार खेत में इस्तेमाल हुई है तो सेहतमंद खेत में जाने से पहले वो अच्छी तरह नहाकर अपने कपड़े और जूते तब्दील कर लें। तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, पनामा विल्ट जैसी ख़तरनाक बीमारी को कंट्रोल करने में जो तरीका राइज है, कीमियाई तरीका, वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुका है। अब दुनिया इस खतरनाक बीमारी को न सिर्फ बायो कंट्रोल के कुदरती सिस्टम से कंट्रोल कर रही है बल्कि इस कुदरती सिस्टम की अफादियत को पूरी तरह तस्लीम कर चुकी है। दरअसल जहां ज़मीन में पनामा विल्ट फैलाने जैसी नुकसानदेह फंगस, फुजीरम जैसी फंगस मौजूद है, वहीं कुदरत ने कुछ दोस्त फ़ायदेमंद फंगस और बैक्टीरिया ज़मीन में रखे हैं। ये दोस्त फफूंदियाँ पनामा विल्ट जैसी बीमारियों और फुजीरम जैसे फंगस को खाकर ख़त्म कर देते हैं। हमने ऐसी तमाम दोस्त फंगस, फफूंदी और बैक्टीरिया को अपनी प्रोडक्ट रूट गार्ड में जमा कर दिया है। और न सिर्फ हमने अपनी प्रोडक्ट रूट गार्ड से पनामा विल्ट जैसी खतरनाक बीमारी को कंट्रोल करके दिखाया है बल्कि इस नुकसानदेह फंगस और फ़ायदेमंद फंगस को अपनी लेबॉर्ट्री में लाकर इनका आपस में मुकाबला करके इनको वीडियो की शक्ल में हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। मुकाबले की वीडियो दिखाने से पहले थोड़ी सी उसके पहले आपको तफसील बताऊँगा। सिंध के एक शहर टंडोसुमरों के एक बहुत प्रोग्रेसिव फार्मर हैं नदीम अहमद निज़ामानी। इनके केले के खेत में ये ख़तरनाक बीमारी पनामा विल्ट ने हमला किया। हमारी प्रोडक्ट रूट गार्ड इस बीमारी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की। उस खेत से जहां हमारी प्रोडक्ट रूट गार्ड इस्तेमाल हुई और उस खेत से भी जहां प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं हुई, दोनों खेतों से हमने दरख्तों की जड़ों के साथ अटैच मिट्टी और तने के सैंपल लेकर अपनी लेबॉर्ट्री में हम लेकर गए हैं, जिनको हमने ट्रीटेड और अनट्रीटेड का नाम दिया है। मेरे दाएं हाथ पर जो आप देख रहे हैं ये वो प्लेटें हैं जो हमने उस खेत के सैंपल से बनाई हैं जिनमें हमारी प्रोडक्ट रूट गार्ड इस्तेमाल हुई। जो मेरे बाएं साइड पर आप प्लेटें देख रहे हैं ये वो प्लेटें हैं जो उस खेत के सैंपल से हमने बनाई जहां हमारी प्रोडक्ट रूट गार्ड इस्तेमाल नहीं हुई। ये मुख्तलिफ दिनों के वक्फा से ली गई तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि जो मेरे दाएं साइड पर ट्रीटेड प्लेटें हैं उसमें एक फ़ायदेमंद फंगस, ग्रीन कलर की जो सब्ज़ रंग की फ़ायदेमंद फंगस है वो ट्राइकोडर्मा नज़र आ रहा है, जबकि बाएं साइड की जो प्लेटें हैं उनमें ना सिर्फ कोई ग्रीन फ़ायदेमंद फंगस नहीं है बल्कि पनामा विल्ट की वजह बनने वाली नुकसानदेह फंगस फुजीरम की ग्रोथ नज़र आ रही है। यहाँ पर दो बातें कन्फर्म हो जाती हैं। नंबर एक कि नदीम अहमद निज़ामानी की फील्ड में जो बीमारी थी वो यही पनामा विल्ट या फुजीरम विल्ट ही थी, इसीलिए अनट्रीटेड प्लेटों में नुकसानदेह फंगस फुजीरम ऑक्सीस्फोरियम की ग्रोथ नज़र आ रही है। दूसरी बात ये कन्फर्म होती है कि इस बीमारी के ख़िलाफ़ जो इन्होंने प्रोडक्ट रूट गार्ड इस्तेमाल किया उसमें मौजूद ट्राइकोडर्मा एफिशिएंटली ज़मीन में न सिर्फ काम कर रहा है बल्कि इस बीमारी को कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए ट्रीटेड प्लेट में आपको ट्राइकोडर्मा सब्ज़ रंग की फ़ायदेमंद फंगस नज़र आ रही है। इसके बाद हमने उनके खेत में से मिलने वाली फ़ायदेमंद फंगस ट्राइकोडर्मा के मुख्तलिफ स्टेन को हमने अलग किया
और नुकसानदेह फंगस जो बीमारी थी, बीमारी वाली फंगस फुजीरियम एक्सिसोफोरियम को भी लेबॉर्ट्री में ले जाके प्योरीफाई करके हमने इन दोनों को अलग अलग कर लिया। मेरे दाएं हाथ पर अब जो आपको प्लेटें नज़र आ रही हैं वो प्योर किया हुआ ट्राइकोडर्मा के मुख्तलिफ स्टेन है, जबकि बाएं साइड पर जो आपको नज़र आ रहा है वो प्योर करने के बाद पनामा विल्ट की वजह बनने वाली नुकसानदेह फंगस फुजीरियम है। हमने इन दोनों फंगस फायदेमंद और नुकसानदेह का लेबॉर्ट्री के अंदर हमने कंपटीशन किया, ये आपको दिखाने के लिए कि ये किस तरह कंट्रोल करता है। पूरा लेबॉर्ट्री में कंपटीशन का प्रोसेस हमने पूरा किया है, लेकिन आपको वीडियो का वो हिस्सा दिखा रहे हैं जो इंक्यूबेटर से हमने निकाल कर प्लेट्स को टेबल पर रखा है। पनामा विल्ट के नाम से डिजीज आती है, उसकी जो वजह बनती है वो ये फंगस है फुजीरियम। ये एक फंगस है बेनिफिशियल फंगस जिसको ट्राइकोडर्मा कहते हैं। ये भी हमने जो है केले की फील्ड से निकाला हुआ ट्राइकोडर्मा है। ये दिखाना चाहते हैं कि ये जीतती है फुजीरियम, या हमारा रूट गार्ड जो प्रोडक्ट है उसमें ये फंगस ट्राइकोडर्मा बेनिफिशियल फंगस है मौजूद है। ये सिर्फ फुजीरियम है। ये आप देख रहे हैं, ये एक छोटा छोटा सा रेडिश सा आपको टुकड़ा नजर आ रहा है। इसके अंदर भी आपको नजर आ रहा होगा ये एक टुकड़ा। इसमें ये सिर्फ 2 प्लेटें हैं हमारी फुजीरियम की। इसमें ये है, देखें, ये यहाँ से हमने टुकड़ा काटा हुआ है इसके कॉर्नर से। ये फुजीरियम का प्योर कल्चर है, इसमें से हमने इसकी कल्चरिंग की। ये 2 प्लेटें हमारी सिर्फ ट्राइकोडर्मा है। ये देखें, ये ट्राइकोडर्मा का स्टेन रखा हुआ है हमने। अच्छा, ये कुछ प्लेटें हमने बनाई हैं, ये फुजीरियम है और ये हमने ट्राइकोडर्मा रखा है। तो फुजीरियम वर्सेस ट्राइकोडर्मा, ये हमने इसमें जंग कराना, मुकाबला कराना मकसद है दिखाना। और ये भी देखें, ये 2 ग्रीन जो नज़र आ रहे हैं ये ट्राइकोडर्मा के स्टेन है मुख्तलिफ, और ये फुजीरियम है। तो ये मुख्तलिफ हमारे पास ट्राइकोडर्मा है। तो जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होती है हम डे वाइज आपको दिखाएंगे कि इनकी क्या पोजीशन है। जी दोस्तों, ये 2 दिन के बाद की पोजीशन है। अब ये वो प्लेटें थी जिसमें सिर्फ फुजीरियम एक्सिसोफोरियम था। देखें, ये अपने तौर पर बढ़ रही है, ये बढ़ रही है। ये 2 प्लेटें थी जिसमें सिर्फ ट्राइकोडर्मा डाला गया था, ये भी अपने तौर पर ये जो है ये बढ़ रहा है। और आपको जो दिखाना मकसूद है वो ये प्लेटें हैं जिनमें फुजीरियम और ट्राइकोडर्मा दोनों डाला गया था मुकाबला के दिखाने के लिए। तो ये 2 दिन के बाद मैं आपको पोजीशन दिखाता हूँ। ये फुजीरियम है और ये ट्राइकोडर्मा है। तो देखें, फुजीरियम की तरफ ये ट्राइकोडर्मा तेज़ी से बढ़ रहा है, और यही प्लेट इसका हाल का है। दूसरी प्लेट है जिसमें फुजीरियम है ये, और ये ट्राइकोडर्मा के 2 स्टेन हैं। तो ये तेज़ी से बढ़ रहे हैं अपने फुजीरियम की तरफ। जी दोस्तों, आज 14 तारीख है और ये वो प्लेटें हैं जिसमें सिर्फ फुजीरियम रखा गया था। ये देखिए, इसकी ग्रोथ हो रही है। पहले वाइट होता है, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता, ये अगर आपको नजर आए, ये पिंक हो रहा है। ये जब इसकी फुल ग्रोथ होगी इस तरह से ये हो जाएगा बिल्कुल पिंकिश या रेडिश सा। ये सिर्फ फुजीरियम वाली जो बिला किसी शिरकत गैर या किसी रुकावट के ये अपनी ग्रोथ मुकम्मल। ये वो प्लेटें हैं जिसमें सिर्फ ट्राइकोडर्मा था। देखें कैसी फुल ग्रोथ इसकी हुई है। ये सिर्फ ट्राइकोडर्मा था। मेन चीज़ जब आपको दिखाना मकसद थी वो ये प्लेटें हैं। ये प्लेटें हैं जिसमें फुजीरियम के साथ बैक वक्त ट्राइकोडर्मा रखा गया था। ये स्टेन था फुजीरियम का, और यहाँ हमने ये पीछे से दिखाता हूँ, ये हमने फुजीरियम रखा था, बीमारी फैलाने वाली फंगस, और ये हमने रखे थे 2 मुख्तलिफ स्टेन ट्राइकोडर्मा के जो हमारे रूट कार्ड के अंदर मौजूद है। देखें क्या किया है इस ट्राइकोडर्मा ने, तेज़ी से बढ़े हैं, इसके गिर्द अपना जो है ना घेरा तंग किया है, इसको अपनी जगह से 1 इंच भी हिलने नहीं दिया इस बीमारी फैलाने वाली फंगस को। देखें, पूरी जगह अपने आप से फिल कर दी है और इसको कैद कर दिया चारों तरफ से है। दूसरी प्लेट का है, ये देखें, ये हमने फुजीरियम बीमारी फैलाने वाली फंगस रखी थी, और ये ट्राइकोडर्मा के 2 मुख्तलिफ स्टेन थे। इन्होंने फुल ग्रोथ कर ली है इसको चारों तरफ से, अब ये घेर लिया है। दोस्तों, आज 16 दिन हो चुके हैं, और उसके बाद अब ये देखें, ये वाइटिश जो आपको नजर आ रही है इसकी, ये ग्रोथ हो रही थी फुजीरियम की, लेकिन इसके ऊपर अब ये ग्रीन जो ओवरलैपिंग हो गई है ट्राइकोडर्मा की। ट्राइकोडर्मा इसके ऊपर बिल्कुल ऊपर चढ़ा है, ओवरलैप हो गया बिल्कुल। इसको बीमारी वाली फंगस फुजीरियम को इसने ख़त्म कर दिया, किल कर दिया है। यही हाल इसकी दूसरी प्लेट का है। वाइटिस जो आपको नज़र आ रही है, ये फुजीरियम बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन ट्राइकोडर्मा ने ये अब इसके ऊपर ओवरलैप हो गया, इसके ऊपर चढ़ गया, बिल्कुल इसको मार दिया है। अब ये हम देखते हैं, अगर हमारी फील्ड में ऑलरेडी बीमारी आ जाए, फुजीरियम आ जाए, तो क्या होता है। तो मैं एक प्लेट में मैं ट्राइकोडर्मा अब इसमें रखूंगा। दोस्तों, हमारे पास बीमारी फैलाने वाली फंगस फुजीरियम की हमने 2 प्लेट्स आपको पता है बनाई थी। अपने तौर पर दोनों प्लेट पर ये फुजीरियम बीमारी वाली फंगस बढ़ रही थी। तो हम ये चेक करना चाहते थे कि खेत में
पहले से ही ये बीमारी वाली फंगस आ चुकी हो, उसके बाद बीमारी आने के बाद हम रूट गार्ड इस्तेमाल करें तो क्या होता है। तो हमने क्या किया, ये दोनों इतनी इतनी बढ़ चुकी थी फंगस, हमने उन दो बीमारी वाली फंगस की प्लेटों में से एक को हमने सिर्फ बीमारी वाली फंगस रहने दिया और उनमें से एक में हमने अपने रूट गार्ड वाले फंगस ट्राइकोडर्मा छोड़ दिया। तो आप देखें, जिसमें ट्राइकोडर्मा नहीं था, ये खालिस बीमारी फैलाने वाली फंगस, इसने तकरीबन पूरी प्लेट में ये खुद को बढ़ा लिया है और समझे बीमारी ये खेत में पूरी तरह फैल गई है। लेकिन जिस खेत में ये जो है ये फुजीरम थी, ये आप देखें ये फुजीरम थी, लेकिन जिस खेत में बीमारी थी, आ चुकी थी, उसमें रूट गार्ड इस्तेमाल किया। तो ये देखें, ये टोटल जो ग्रीन है ये समझो रूट गार्ड वाली फायदेमंद फंगस ट्राइकोडर्मा है। इसने इसको घेरा तंग कर लिया, बीमारी को मजीद बढ़ने नहीं दे रही। अब यहां ये फैसला होता है कि अगर बीमारी आने से पहले रूट गार्ड को इस्तेमाल किया जाए, प्रिकॉशनरी मेजर एहतियाती तौर पर, या बीमारी आने के फौरन बाद रूट गार्ड इस्तेमाल किया जाए, तो ये रूट गार्ड बीमारी को वहीं रोक देता है। इन दो प्लेटों को देखकर यह नतीजा निकलता है कि बीमारी खेत में आ जाए तो उसके बाद रूट गार्ड इस्तेमाल किया जाए, तो देखें जहां बीमारी थी वहीं रूट गार्ड उसको रोक देता है। ये फुजीरम थी, अगर ये रूट गार्ड इस्तेमाल यहां ना होता तो इसने बढ़ के इस तरह हो जाना था, ये पूरी तरह से जिस तरह केला सूख जाता, तबाह हो जाता है। तो आज मैं खुशी के साथ ये नतीजे का ऐलान करता हूं कि बीमारी जो पनामा विल्ट है, फुजीरम विल्ट है, नुकसानदेह मनहूस फंगस, ये हार गई और आज हमारा प्रोडक्ट रूट गार्ड इस बीमारी के मुकाबले में जीत गया। ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये अस्सलाम वालेकुम, मैं आदिल अगारी। आज मैं जी आया हूँ प्लांट ग्रो इंटरनेशनल के ऑफिस में, अब्बास भाई साथ हैं। पनामा विल्ट TR4 जो इस वक्त सबसे बड़ा बर्निंग और चैलेंजिंग टास्क है बनाना ग्रोअर्स के लिए, तो उसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ थी। प्लांट ग्रो इंटरनेशनल के पास है जी ये ट्राइकोडर्मा, उसके साथ और भी स्पीसीज़ हैं। ये हमने इसकी एप्लीकेशन की थी TR4 इन्फेस्टेड जो एक ब्लॉक था उसमें। तो अब्बास भाई को हमने कहा कि इसकी आइसोलेशन कर दें कि इसमें ट्राइकोडर्मा है या नहीं, या फ्यूजेरियम ट्रीटेड अनट्रीटेड जो भी था वो सारा उन्होंने किया लैब में और आइसोलेशन की, और उसके बाद प्योर कल्चर फ्यूजेरियम का, और उसके बाद एफिकेसी टेस्ट करने के लिए ट्राइकोडर्मा के लिए ये एक एक्टिविटी की इन्होंने अपनी इस लैब में, जिसको मैं मॉनिटर करने आया हूँ। यहाँ पे आप देखें जी, ये फ्यूजेरियम है TR4 और का जो पैथोजन है वाइट वाला, और ये ट्राइकोडर्मा जो है उसके साथ है। यहाँ पे आप देखें कि इसने सप्रेस कर दिया है फ्यूजेरियम को, और ये ट्राइकोडर्मा जो है वो डोमिनेट कर गया। अब ये केमिकली और बाकी तरीके से इसे कंज्यूम करता जाएगा। इसी तरह से ये फिर दूसरी स्लाइड है, भी वही चीज़ है। तो आप देखें, ये है फ्यूजेरियम TR4 और का फंगस पैथोजन, और ये हमारा ट्राइकोडर्मा। देखें किस तरह से वो कॉलोनाइज कर गया है और इस फ्यूजेरियम को सप्रेस कर दिया है इन्होंने। सो ये थोड़ा ब्रीफ था कि पनामा विल्ट के हवाले से ये जो ट्राइकोडर्मा जो अवेलेबल है प्लांट ग्रो इंटरनेशनल के साथ, उसको कंफर्मेशन के लिए, इसे मैं साइंस में हम कहते हैं कंफर्मेशन बायस, तो बहुत ज़रूरी होती है। जैसे लैब में ये देखा हमने कि वो किस तरह से काम कर रहा है अगेंस्ट फ्यूजेरियम के। थैंक यू वेरी मच। जी दोस्तों, आपने देखा कि कैसे रूट गार्ड जीत गया और पनामा विल्ट बीमारी हार गई। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और केले के काश्तकारों में उम्मीद की किरण लेकर आएगी और पाकिस्तान में बायो कंट्रोल रिसर्च में नई राहें खोलेंगी। मैं आपसे उम्मीद करता हूं इस वीडियो को न सिर्फ आप लाइक करेंगे बल्कि काश्तकारों के इल्म के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। यूट्यूब चैनल प्लांट ग्रो इंटरनेशनल को न सिर्फ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को भी दबा दें ताकि इस तरह की हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और हमारे फेसबुक पेज प्लांट ग्रो इंटरनेशनल को न सिर्फ लाइक कीजिए बल्कि फॉलो कीजिए और तमाम काश्तकारों की आगाही के लिए इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपने मेज़बान मोहम्मद अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।